सोलह नाम का एक छोटा सा गांव था। नाम के अनुसार वहां सुख होना चाहिए था, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान कम और चिंता अधिक दिखाई देती थी। इसी गांव में रहता था आरव, 16 वर्ष का एक साधारण सा लड़का, लेकिन विचारों में असाधारण। उसके पिता एक ईमानदार मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में धन की कमी थी, पर संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। आरव के पिता हमेशा कहते थे, बेटा, गरीबी से डरना मत, लेकिन बेईमानी से जरूर डरना। ये शब्द आरव के जीवन की दिशा बन चुके थे। समय के साथ सुखपुरा की हवा बदलने लगी। लोग मेहनत के बजाय शॉर्टकट ढूंढने लगे। मिलावट, झूठ और धोखाधड़ी अब आम बातें हो गई थी। जो ज्यादा चालाक था वही ज्यादा सफल माना लगा। गांव का सबसे अमीर आदमी था राघव सेठ। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा रुतबा, लेकिन उसकी दौलत की नींव बेईमानी पर टिकी थी। सब जानते थे, पर कोई बोलता नहीं। एक दिन आरव को राघव सेठ के गोदाम में काम मिल गया। घर की हालत खराब थी, इसलिए ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। पहले ही दिन राघव सेठ ने उसे अलग बुलाया और कहा, आरव, यहाँ तेल और मसालों में थोड़ी मिलावट करनी होती है। अगर चुपचाप काम करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। आरव के भीतर कुछ टूट सा गया। उसे माँ की थकी हुई आंखें याद आ गईं, पिता के फटे जूते याद आ गए, लेकिन साथ ही पिता की आवाज भी गूंजी। ईमानदारी बोझ लग सकती है, पर वही इंसान को ऊंचा उठाती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। एक ओर भूख, गरीबी और जिम्मेदारियां थी, दूसरी ओर सच्चाई और आत्मसम्मान। सुबह उसने निर्णय ले लिया। जब सेठ ने फिर मिलावट करने को कहा, तो आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माफ कीजिए सेठ जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। सेठ गुस्से से बोला, तुम जैसे गरीबों के लिए यही मौका होता है, नौकरी चाहिए या नहीं? आरव ने सिर झुकाया और कहा, नौकरी चाहिए, लेकिन आत्मा बेचकर नहीं। और वो वहाँ से चला गया। आरव को कई दिनों तक कोई काम नहीं मिला। घर में हालात और बिगड़ गए। कई बार माँ की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन उन्होंने कभी आरव को दोष नहीं दिया। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। सरकारी जांच में राघव सेठ का मिलावट का धंधा पकड़ा गया। सेठ की सारी संपत्ति जब्त हो गई। जांच अधिकारी गांव वालों से पूछताछ कर रहे थे। जब आरव की बारी आई, तो उसने सारी सच्चाई बिना डर बताए दी। अधिकारी आरव की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे जिले के सहकारी भंडार में नौकरी दिला दी। धीरे धीरे आरव का जीवन बदलने लगा। सम्मान बढ़ा, भरोसा बढ़ा। गांव के वही लोग जो कभी हंसते थे, आज गर्व से कहते, ये लड़का हमें ईमानदारी का मतलब सिखा गया। आरव के पिता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे।